नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईशा और आज की तारीख है 5 सितंबर अर्थात शिक्षक दिवस। तो सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और आज का दिन आप सभी जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की आज जयंती है। उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा के क्षेत्र में उनका अभूतपूर्व योगदान है, शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने इतना महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया, इतना महत्वपूर्ण कार्य किया, उसी को सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए आज का दिन, उनकी जो जयंती है, उनका जो जन्म दिवस है, उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन अब ये जो शिक्षक है, ये शिक्षक शब्द को ना हमने बहुत ही संकुचित कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जैसे आप उठे होंगे तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं या फिर जैसे आपके कोचिंग के जो टीचर्स हैं, आप सभी ने फटाफट उनको शुभकामनाएं दी होंगी कि भाई मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको हैप्पी टीचर्स डे। लेकिन क्या आपने स्वयं को धन्यवाद किया? क्योंकि आपके जीवन के जो सबसे पहले शिक्षक हैं वो आप स्वयं हैं। कोई आपको कितना मर्जी पढ़ा ले, कोई आपको कितना मर्जी समझा ले, कोई आपको दीपक बनकर कितना भी प्रकाश दिखा ले, लेकिन अगर आपने अपनी आंखें ही बंद कर रखी हैं, अगर आपने अपने कान ही बंद कर रखे हैं, तो कोई आपको कुछ कैसे सिखाएगा। तो इसलिए सदैव याद रखिए कि आपके जीवन के सबसे पहले शिक्षक आप स्वयं हैं, अपने माता पिता से भी पहले। क्योंकि माता पिता तो, इसमें कोई मतलब शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि माता पिता भी हमारे जीवन के सबसे पहले शिक्षक के रूप में माने जाते हैं। हमें संस्कार, हमें व्यवहार वही सिखाते हैं, लेकिन उनके लिए भी, उनकी सीख लेने के लिए भी आपको स्वयं की आवाज़ सुननी होगी। आपको स्वयं से ही अपने स्वयं को निर्देश देना होगा, अपनी बुद्धि को, अपने हृदय को निर्देश देना होगा कि हमें ये कार्य करना है, हमें ये बात माननी है, हमें इस दिशा में जानना है, हमें इस व्यक्ति की बात सुननी है, माननी है। ठीक है ना? तो इसीलिए हम सभी को महत्व देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पर्सन जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, अपने आप को महत्व देना हम भूल जाते हैं। और अपने आप को महत्व देने का मतलब ये नहीं है कि बस अपना ही गुणगान करते रहिए। ये बात है कि आपको समझना है कि जब तक आप अपने आप में परिवर्तन नहीं लाना चाहेंगे, तब तक कोई शिक्षक, कोई माता पिता आपको समझा नहीं सकते। और इसीलिए शिक्षक कौन है? सबसे पहले तो आप स्वयं हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो भी आपका मार्गदर्शन करे, जिसमें आप स्वयं तो सबसे पहले है ही हैं। ठीक है ना? लेकिन शिक्षक में बाकी सभी आते हैं। कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्रकृति हो, कोई भी स्थिति हो, सारे के सारे आपके शिक्षक हैं। वो कहते हैं ना कि सीखना चाहें तो आप एक छोटी सी चींटी से भी सीख सकते हैं। सारे कहते हैं शिक्षक एक, मतलब जैसे आपने वो कथन सुने होंगे, कोटेशन सुनी होगी, शिक्षक वो होता है जो स्वयं जलकर एक दीपक की भांति होता है, जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन दीपक भी आपको रोशनी तभी दिखा सकता है अगर आपकी आंखें खुली हों, अगर आप उस चीज को देखना चाहें, अगर आप उसको प्रयोग करना चाहें। तो मेरा बार बार आप सभी से यही निवेदन है कि स्वयं पर विश्वास रखिए, अपने आत्मविश्वास को जगाइए। ठीक है ना? अपनी बुद्धि को, अपने हृदय को निर्देश दीजिए कि आपको सही दिशा में जाना है। अपने मन की आवाज को सुनकर समझिए कि आप जीवन से चाहते क्या हैं, आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। और उस दिशा में जब आप जाएंगे तो हर छोटी से छोटी चीज, हर व्यक्ति, इवन आपका जो शत्रु होता है, जैसे कहते हैं ना कि वैसे तो कहने के लिए कोई आपका शत्रु नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें, मतलब जैसे कोई, आप किसी को पसंद नहीं करते, आप उससे भी कोई ना कोई सीख ले सकते हैं कि अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो ठीक है, उसके सामने और मुस्कुराइए। और वो मुस्कुरा कर आप क्या कर रहे हैं? आपकी बुद्धि, आपका मन आपको निर्देश दे रहा है कि मुझे किसी भी हालत में नकारात्मक दिशा में नहीं बढ़ना है, मुझे सदैव सकारात्मक दिशा में बढ़ना है और अच्छा काम करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। और इसीलिए अपने आप को महत्व देना प्रारंभ कीजिए, सही दिशा में अपने आप को लेकर जाइए। और अब अच्छा शिक्षक कैसा हो? अब वैसे तो क्या है कि हम सब कहते हैं कि जो टीचिंग फील्ड में जा रहे हैं वो आपके शिक्षक हैं, लेकिन मैं कहती हूँ आप आईटी फील्ड में हैं, आप अभी बच्चे हैं, कोई बात नहीं, आप कोई गृहिणी हैं, कोई बात नहीं, आप सभी शिक्षक हैं। अपने जीवन के लिए तो हैं ही हैं, लेकिन ठीक है ना, दूसरों के जीवन के लिए भी हैं। आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, कभी कभी वो निराश हो जाते हैं तो आप उन्हें हौसला देते हैं कि भाई अरे चिंता मत करो, आपको क्या कहते हैं कि अभी तो बहुत कुछ है करने को, अरे चिंता हो रही है, कोई बात नहीं, कुछ छोले भटूरे खाते हैं ना, गोलगप्पे खाते हैं, थोड़ा खुश रहो और आगे बढ़ो। ये भी कोई किसी शिक्षक के कार्य से कम नहीं है। क्योंकि शिक्षक का कार्य क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण, कि कोई भी काम कब, कहाँ, कैसे, कितना करना है और दिशा निर्देशन करना। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दिशा निर्देशन।
जो भी आपका सही दिशा निर्देशन करता है वो आपका सही शिक्षक होता है। फिर वो चाहे आप स्वयं है, चाहे कोई गृहिणी है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई मित्र है, अरे मैं कहती हूँ कोई अपरिचित भी है, कोई अनजान है। जैसे कहते हैं ना, आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई आपको अनजान व्यक्ति मिला, उसने कोई गलत काम किया, अगर क्या कहते हैं कि आपने उसे थोड़ा सा समझा दिया कि नहीं भाई ये चीज़ ऐसे नहीं है, प्लीज़ थोड़ा ऐसे करिए, या अप्रत्यक्ष रूप से आपने स्वयं कोई अच्छा कार्य करके ये समझाया कि भाई देखो ऐसा काम ऐसे भी किया जा सकता है, तो भी आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। और लेकिन कहते हैं ना कि तलवार उठाने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन तलवार, ठीक है ना, उसे रोक कर रखने के लिए, सही जगह पर चलाने के लिए उससे ज़्यादा हिम्मत चाहिए। तो क्या होता है कि ज्ञान, सभी में ज्ञान होता है, सभी किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वो काम कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है और कितना करना है, ठीक है ना, ये आपको एक अच्छा शिक्षक बनाता है। जो शिक्षा के क्षेत्र में है उनके लिए तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप अपने आम जीवन में भी हैं, ठीक है ना, तब भी आपको ध्यान रखना है कि आप किसे सलाह दे रहे हैं, कितनी सलाह दे रहे हैं और कैसी सलाह दे रहे हैं, ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि एक शिक्षक का जो सबसे परम कर्तव्य होता है, सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, वो एक ही होता है, दिशा निर्देशन। और दिशा निर्देशन में वही है कि आपको क्या क्या बताना है। ऐसा नहीं कि बस जो आप पाठ्य पुस्तक है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जीके के टीचर हैं आप, आपने बच्चों को सारी नई जानकारी दे दी, उतना पर्याप्त नहीं है। ये बहुत ही संकुचित दायरे में हम ले जाते हैं शिक्षक के कार्य को। आपको सभी को बताना है, प्रेरणा देनी है। अगर जैसे आपका कोई मित्र है, ठीक है ना, वो बहुत ही निराश हो चुका है, आप उसे प्रेरणा दीजिए, हंसी मजाक करिए, उसे आगे बढ़ने के लिए अगर आप दिशा दिखा रहे हैं तो आप एक बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं। और कहते हैं ना कि किसी भी देश की जो जड़ होती है, किसी भी देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है, किसी भी देश का जो आधार होता है, किसी भी देश की सफलता का आधार एक शिक्षक होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सिर्फ टीचिंग फील्ड में है, कोई भी व्यक्ति, देश का आम से आम नागरिक, साधारण नागरिक भी एक अच्छा शिक्षक बन सकता है अगर वो अपने आसपास लोगों को प्रेरणा देता है अच्छे काम करने की, देशभक्ति की। और दूसरा है सकारात्मक व्यवहार। अरे कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप हर वक्त झंडा हाथ में लेकर घूमते रहें। अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं, सभी से शांतिपूर्ण तरीके से रहने के लिए, ठीक है ना, आग्रह करते हैं, और दूसरों से आग्रह करना छोड़िए, आप स्वयं शांतिपूर्ण तरीके से रहिए, आप दूसरों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार कीजिए, वही दूसरों को मोटिवेट करेगा, प्रेरित करेगा कि वो भी आपसे अच्छे तरीके से ही व्यवहार करें। और फिर सही गलत का भेद बताना, ठीक है ना, कि अगर आप किसी को बता सकते हैं कि भाई ये काम सही है, अगर आप ऐसा करिए, उतना भी पर्याप्त है। अब वो व्यक्ति, अब जैसे मैंने कहा कि ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किसी की बात सुनता है या नहीं सुनता, लेकिन एटलीस्ट आप अपना कर्तव्य निभा सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और अगर आप उसे सलाह देने की स्थिति में हैं, तो अवश्य उसे एक बार बताइए ज़रूर, और क्षमताओं से परिचित कराना। जैसे कहते हैं ना, अगर आपने जैसे कथा सुनी है, हनुमान जी, बजरंग बली जी जो महावीर थे, उन्होंने क्या कहते हैं कि बहुत ही चंचल थे वो अपने बाल काल में, तो इसलिए उन्हें श्राप दे दिया गया था कि भाई आप अपनी शक्ति भूल जाएंगे और आपको तब तक याद नहीं आएगी जब तक आपको कोई याद नहीं दिला देता। तो कभी कभी क्या होता है कि हम भी अपने आम जीवन में अपनी क्षमताएं भूल जाते हैं। क्या करें, जीवन में इतनी समस्याएं होती हैं, इतनी उलझनें होती हैं कि कभी कभी हम, इतनी व्यस्तता होती है जीवन में कि हम वो मतलब अपने काम में ही लगे रह जाते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है। और उस समय हमें कोई ऐसा चाहिए होता है जो हमें याद करवाए कि भाई तुम इस कार्य में अच्छे हो, कोई अप्रिशिएट करे, कोई हमें प्रोत्साहित करे कि भाई कितनी अच्छी बात है, तुम कितना अच्छा गाते हो, तुम कितना अच्छा लिखते हो। तो कोई अगर हमें अप्रिशिएट करने वाला मिल जाए, ठीक है ना, वो हमारे मन को भा जाता है, हमारा साथी बन जाता है, ठीक है ना, और वो ही हमारा एक बहुत अच्छा शिक्षक भी बन सकता है। और मेन बात वही है कि आप कहाँ से कितना ग्रहण कर पाते हैं। नदी भी आपको यही सीख देती है कि जैसे आगे बढ़ते रहिए, सामने बहुत ही बड़ा पर्वत आ गया हो, पहाड़ आ गया हो, किनारे से निकल जाइए, लेकिन अपने गंतव्य तक पहुंचिए ज़रूर। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको किसी और पर ध्यान देने से पहले स्वयं पर ध्यान देना है, अपनी आंखों को खोलना है। कोई दिया आपको तब तक रोशनी नहीं दिखा सकता जब तक कि आपकी आंखें खुली ना हो। इसलिए अपनी आंखें खोलिए, अपने मन के द्वार खोलिए, अपने कानों को खोलिए, और ठीक है ना, अपनी आवाज़ सुनने का प्रयास कीजिए कि आप जीवन से क्या चाहते हैं, ठीक है ना, और कैसे आपको अपने जीवन को आगे लेकर जाना है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आप आगे से हंसते खेलते अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। जहाँ भी आपको मौका मिलेगा आप अपने आसपास भी परिवेश में, ठीक है ना, सकारात्मक रूप से ही सबको
प्रेरित करेंगे और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यही एक व्यक्ति के, एक समाज के और एक देश की सफलता का, ठीक है ना, एक वो कहते हैं राज है। तो चलिए इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।